देखिए हम देखते हैं जीएसटी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द शॉपकीपर बायज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। तो क्वेश्चन में लिखा है सेम स्टेट मींस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंट्रास्टेट। ओके, तो कितने रुपए का खरीदता है शॉपकीपर खरीदता है कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹4,000 रुपीज का खरीदता है एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर। और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कंज्यूमर को कितने रुपए में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया 4,000 प्लस 20% ऑफ 4,000, तो ये हो गया तुम्हारा 4,000 प्लस 20 इंटू 4,000 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया आपके, तो हो गया ₹4,000 प्लस 4 2 800 रुपीज, तो ₹4,800। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से बनता है कि शॉपकीपर ने ऊपर से कोई चीज खरीदी ₹4,000 की और नीचे किसको बेच दी, कंज्यूमर या कस्टमर को ₹4,800, दैट मीन्स 800 रुपीज के प्रॉफिट पर बेच दी गई ये चीज। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। जीएसटी क्वेश्चन में गिवन है 5%। तो फर्स्ट पार्ट में आपका पूछा गया द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, होता है एक्सक्लूडिंग इज बिना टैक्स के, अगर इंक्लूडिंग लिखा होता दैट मीन्स टैक्स के साथ, एक्सक्लूडिंग टैक्स इज विदाउट टैक्स ऑफ द गुड्स। तो सेलिंग प्राइस बताना, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही होगी, सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स इज ₹4,800। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा, सीजीएसटी पेड बाय कस्टमर एंड थर्ड पार्ट इज एसजीएसटी पेड बाय कस्टमर। तो क्वेश्चन में लिखा था ना सेम स्टेट, तो सेम स्टेट इज इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट का मतलब जो भी जीएसटी की परसेंटेज है उसका आधा एसजीएसटी आधी सीजीएसटी। तो हम एक काम करेंगे, हम तो एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका बाद में आधा आधा कर दो, या फिर क्वेश्चन में अगर 5% गिवन है तो आप पहले उसे 2.5% अलग अलग कैलकुलेट कर लो, या एक साथ जीएसटी कैलकुलेट करके उसका आधा कर दो, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। ओके, तो मैं पहले जीएसटी कैलकुलेट कर देता हूँ, कितना है 5% ऑफ 4,800 रुपीज, तो हमारा हो गया 5 इंटू 4,800 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 8 जा 40, तो 240 रुपीज हमें क्या हो गई, 240 रुपीज जीएसटी हो गई। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ प्लस एसजीएसटी, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, सीजीएसटी पूछा गया, तो सीजीएसटी लिखो, सीजीएसटी कितनी हो गई 240 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ₹120। तो जितनी सीजीएसटी होगी उतनी ही एसजीएसटी होगी। तो थर्ड पार्ट में तुमसे पूछा जा रहा है क्या, एसजीएसटी, तो हो जाएगी ₹120। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा, कंज्यूमर के प्राइस पूछो, मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर कितनी अमाउंट पे करेगा, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना आपका अमाउंट पे करेगा, एक तो ये कितने रुपए पे करेगा, ये कंज्यूमर ये है, कंज्यूमर एक तो 4,800 रुपीज पे करेगा और साथ में जो टैक्स जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो ये जाएगा 4,800 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया इंटू 4, 5,040 रुपीज। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, आंसर आता है 5,040 रुपीज। तो इतना अमाउंट कस्टमर पे करेगा विद टैक्स। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। अ डीलर इन कोलकाता sells the article to a consumer in the same city
at a profit of 8%, 5% given, 8%. If the rate of GST is 18%, find the selling price. तो सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, IGST, CGST and by the dealer. इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन क्योंकि सेम सिटी गिवन है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मार्क प्राइस है रुपीज 12,500। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 12,500। मार्क प्राइस ऑफ कर्नाटका। डीलर इन कोलकाता सेल्स इट टू द कंज्यूमर इन सेम सिटी एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 12,500 प्लस 8% ऑफ 12,500। 12,500 प्लस 8 इंटू 12,500 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। 12,500 प्लस 8 5 is 40 to 16 और 4 20,000 रुपीज 13,500 का 1000 रुपये बढ़ा कर भेज दी। तो ये हमारा कौन कौन सा इसके अंदर? डीलर एंड कंज्यूमर। तो डीलर ने कंज्यूमर को कोई चीज़ कितने भेज दी? रुपीज 13,500 ही भेज दी। ठीक है, 13,500। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? सेलिंग प्राइस पूछे, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही हो गया, सेलिंग प्राइस विदाउट एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिना टैक्स के। सेकंड पार्ट में क्या पूछा? IGST, CGST और CGST, SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी GST पेड कर, तो काम करेंगे हम, इसमें गिवन है 18%। तो चाहे तो आप 9% अलग अलग निकाल लीजिए, या एक साथ में निकाले तो उसका आधा आधा कर दीजिए। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? पहले हम निकाल देते हैं GST, टैक्स इतना है 18% ऑफ 13,500। कितना 18% ये एक बार चेक कर लेते हैं। 18% ये जाएगा हमारा 18 इंटू 13,500 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 18 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 135 में। 18 5 is 90 is 54 that is 48 3 is 24 28 और ये हो गया तुम्हारा 135 0 to 2,430। ओके, तो इसका आधा कर लीजिए। तो ये अगर हमसे पूछा जाए CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया? रुपीज 1,215 और SGST कितना हो गया? रुपीज 1,215 रुपीज। तो ये हमारा आधा आधा कर लिया इसका। GST का तो आधा 50%, CGST 50%, SGST को सेम स्टेट को बिलोंग करना है, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट। और थर्ड पार्ट में अमाउंट कंज्यूमर बेस पर पार्ट। तो थर्ड अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कितना अमाउंट में कंज्यूमर कितना देगा? एक तो 13,500 प्लस 2,430 30 15,930। आंसर चेक कर लेते हैं। 15,930। तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना अमाउंट पे कराया कंज्यूमर विद टैक्स। तो आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for 20,000 and sells it to the consumer at 10% प्रॉफिट। तो इसमें देखिए 3 लोग आ गए। तो आ गया होलसेलर, शॉपकीपर, फिर आ गया आपका कंज्यूमर।
इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, इसमें हमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या चीज थी, पहले चीज को मुझे लगा, इसमें मैं आपसे कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आप हमेशा एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें कौन है, होलसेलर। होलसेलर के बाद कौन है यहाँ पर, शॉपकीपर। शॉपकीपर ने बाद में किसको बेची, कंज्यूमर को। अब हम देखते हैं कि होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा कितने रुपए में। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम एन होलसेलर ₹20,000, तो ₹20,000 कितने रुपीज में होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा। शॉपकीपर को बेचा तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है ₹20,000। शॉपकीपर ने आगे कितने बेचा, सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट, तो ₹20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, तो कितने रुपीज का हो गया, दैट इज 20,000 प्लस 10% कितना हो गया 2,000, 22,000 रुपीज में उसने आगे भेजा, 2,000 के प्रॉफिट में भेजा। तो 20,000 की चीज खरीदी शॉपकीपर में, 22,000 की बेच दी। अब देखिए इसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जिस जो अमाउंट शॉपकीपर के पास आया है, अब यहाँ पे शॉपकीपर कौन है, शॉपकीपर हमारा मिडिल मैन है एक तरीके से। तो मिडिल मैन क्या करता है, प्रॉफिट बुक करता है। प्रॉफिट उसने बुक किया, आपका 20,000 की चीज खरीदी, 22,000 की आगे बेच दी। तो ये जो 2,000 रुपीज है ये उसका प्रॉफिट है, वो अपनी जेब में रखेगा। बट उसने कुछ ऊपर टैक्स दिया होगा खरीदते टाइम, और नीचे बेचते टाइम नीचे वाले से टैक्स लिया होगा। समझ रहे बात को, ऊपर से जब कोई होलसेलर से कोई चीज खरीदी शॉपकीपर ने, तो होलसेलर से टैक्स लिया और होलसेलर को टैक्स दिया होगा शॉपकीपर ने, और नीचे आगे बेची होगी तो नीचे से टैक्स लिया होगा। तो जो चीज उसके पास आई, शॉपकीपर के पास जितने रुपए में कोई चीज आई, वो उसका कहलाएगा इनपुट टैक्स। उस पर जो टैक्स देगा ऊपर वाले को, अपने शॉपकीपर को, वो होलसेलर को, सॉरी जो शॉपकीपर होलसेलर को टैक्स देगा वो कहलाएगा उसका इनपुट टैक्स। और नीचे उसके पास से जो चीज गई 22,000 रुपए में उसके पास से वो चीज गई, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा, जो नीचे से टैक्स मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। तो जो चीज आ रही है, आने पर जो टैक्स को ऊपर दे रहा है वो इनपुट टैक्स उसका, और जितने रुपए उसके पास से वो चीज जा रही है उस पर जो टैक्स नीचे से मिल रहा है दैट इज उसका आउटपुट टैक्स। तो जब भी हमें किसी की टैक्स लायबिलिटी निकालनी, टैक्स लायबिलिटी ज्यादातर मिडिल मैन की निकालते हैं, जिसके ऊपर भी कोई, जिससे उसने किसी ने खरीदा हो और आगे किसी को बेचा हो, तो टैक्स लायबिलिटी हमेशा कैलकुलेट होती है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर ये इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है तो ये भी होगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट का, जो भी है हमेशा इंटरेस्ट रेट के मान ले अगर थोड़ी देर के लिए, तो बस वही हो जाता आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट करना। अगर एसजीएसटी निकाल रहे हो तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, और अगर सीजीएसटी निकाल रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का मेथड। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इसका शॉपकीपर ने खरीदी कितने की चीज, ये खरीदी उसने 20,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस बेची कितने की, शॉपकीपर ने ₹20,000 प्लस 10% बराबर बेची 10% ऑफ, ये डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कैलकुलेट कर दिया कितना हो गया ₹20,000। जब फेयर में करो तो ये चीज आप यहाँ कर लेना कि 20,000 में बेची। तो एक बात बता, 20,000 में जो टैक्स कहलाएगा, 20,000 में कुछ चीज उसके पास आ रही है उस पर जो टैक्स कहलाएगा वो होगा हमारा इनपुट जीएसटी। कितने परसेंट की लिए क्वेश्चन में जीएसटी 12%। इनपुट जीएसटी कितनी होगी 12% ऑफ 20,000, 12 into 20,000 ऑन 20 कैंसिल कितना हो गया 12 2 2400। अगर मैं इसको इनपुट जीएसटी की जगह कर दूँ, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो हाफ हाफ हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन होगा। ओके, फिलहाल अभी वैसे ऐसे ही रहने देना, और करना चाहे तो ऐसे करके कर सकते हैं इसको। अब आउटपुट शॉपकीपर के पास से गई कितने में वो चीज़ 22,000 में, आउटपुट मतलब उसके पास से जो गई उस पर जो टैक्स मिलेगा वो कहलाएगा उसका शॉपकीपर का आउटपुट जीएसटी। क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 22,000, 12 into 22,000
अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 2 24, 2 24 26, तो 2640 रुपीज़ का उसका क्या आउटपुट। तो ये कह सकते हैं कि नीचे से जो उसने टैक्स दिया वो 2400, कस्टमर से जो टैक्स मिला वो 2640 रुपीज़, ये इतना टैक्स। ऐसे समझिए, फ्लो चार्ट से समझिए। इधर 2400 रुपीज़ उसने टैक्स ऊपर दिया था, नीचे से कितना मिला 2640। तो इस 2640 रुपीज़ में वो 2400 रुपीज़ अपनी जेब में रखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो उसे गवर्नमेंट के पास पहुंचाना पड़ेगा साइड से। इसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? इसे कहते हैं आउटपुट माइनस इनपुट। ऊपर से जितना टैक्स दिया, नीचे से जितना मिला उतना अमाउंट अपनी जेब में रख लो, वो तुमने टैक्स ऊपर दे दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा है वो साइड से गवर्नमेंट को पहुंचाना होता है, वो कहलाता है हमारा टैक्स लायबिलिटी, या क्वेश्चंस में आगे आएगा आपका नेट टैक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो मैं 2400 ऐसे लिख के 1200 इधर लिखता, 1200 इधर सब ऊपर ऐसे लिख देता कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इधर की तरफ एसजीएसटी दिखाता, इधर की तरफ सीजीएसटी दिखाता। ऐसे ही इसका आधा आधा कर देता, इधर की तरफ सीजीएसटी दिखाता, इधर की तरफ एसजीएसटी। और मुझसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेट सीजीएसटी बताओ कि शॉपकीपर ने नेट सीजीएसटी कितनी पे करी, तो आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी माइनस कर दो। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमें तो सीधा सीधा पूछा टैक्स लायबिलिटी हो तो शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के पास से कितने रुपीस का टैक्स जाएगा, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर कितनी हो जाएगी, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 2640 माइनस 2400 कितना हो गया 40 और 640 240 रुपीज़। और अगर इसे सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 120 रुपीज़ एसजीएसटी, 120 रुपीज़ सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, दैट मींस टैक्स लायबिलिटी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6000 फ्रॉम अ होलसेलर, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर 15% प्रॉफिट इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड। इस क्वेश्चन में आपका गिवन है सेल्स आर इंटरेस्टेड, तो जब इसमें इंटरेस्टेड गिवन है तो उसमें एसजीएसटी सीजीएसटी करेंगे। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर ने खुद ही बता दिया इसमें कि इनपुट सीजीएसटी बताओ, फिर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बताओ बाय द डीलर, और फिर नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी बताओ डीलर। नेट का मतलब हो गया जो टैक्स लायबिलिटी की फॉर्म में बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले इसका वही फ्लो चार्ट बता दें, फ्लो चार्ट बना लिया करो, फ्लो चार्ट बनाने से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। देखो इसमें कौन कौन है, डीलर बाइज एन आर्टिकल 6000 फ्रॉम होलसेलर, तो सबसे ऊपर है इसमें होलसेलर, कौन है होलसेलर। होलसेलर के बाद है तुम्हारा डीलर, ओके, और डीलर के बाद कौन आ गया तुम्हारा, डीलर के बाद आ गया आपका कंज्यूमर, एंड डीलर इज द मिडिल मैन, जिससे नेट टैक्स लायबिलिटी या फिर जो भी पूछा जाएगा नेट टैक्स तो डीलर का ही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में। तो डीलर जो है खरीदता है ₹6000, यहाँ मान लेते हैं ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी इधर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी और सीजीएसटी इधर की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट प्राइस कितने का है डीलर का, डीलर ने खरीदी कितने की, तो सीपी ऑफ डीलर तो वही खरीदी उसमें 6000 रुपये की चीज़। अब देखते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़िए क्वेश्चन।
द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट, 15% के प्रॉफिट में बेच देता। तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, डीलर ने बेची कितने की चीज 6000 प्लस 15% प्रॉफिट, 15% ऑफ 6000, ये हो गया तुम्हारा 6000 प्लस 15 इंटू 6000 अपॉन 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6000 15 इंटू 15 6 900 रुपीज़ के प्रॉफिट को बेच दी। दैट मीन 6900 की वो चीज़ आगे बेच दी। इसका अंदर 6000 की खरीदी और 6900 की आगे बेच दी। ठीक है, ये अपना फ्लो चार्ट साइड में बना दिया, अपना बना सकते हैं समझने के लिए। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपका कि 6000 की आगे बेची, उसने आगे बेची 6900 की कंज्यूमर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछेगा इनपुट CGST SGST। तो इनपुट CGST SGST निकालनी है किसकी, डीलर की। तो इनपुट कैसे निकालोगे, जितने में उसके पास वो चीज आई, जितने में उसके पास चीज आई इनपुट हुआ, उस पर जो टैक्स देगा वो क्या लाएगा उसका इनपुट SGST। किसको देगा ये टैक्स, होलसेलर को। डीलर किसको टैक्स देगा, होलसेलर को। कितना, अब वो कैलकुलेट करते हैं। इनपुट GST, उसको SGST CGST में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इनपुट GST निकालना चाहिए। इनपुट GST किसकी निकालना है, डीलर की। कितने परसेंट टैक्स दिए हैं क्वेश्चन में, टैक्स दिए हैं GST 18%। 18% निकाल लो जरा इसकी कैसे, % ऑफ 6000, 18 इंटू 6000 अपॉन 100, 1040। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसमें, इनपुट SGST इज इक्वल्स टू इनपुट CGST कितनी हो जाएगी, रुपीज 540। आधी कर दी हमने इसका मतलब रुपीज 540 SGST, रुपीज 540 CGST। तो 6000 रुपये का डीलर ने इनपुट टैक्स, इनपुट कितना हुआ, जितने का आया उसको जो टैक्स दिया उसके ऊपर 540 SGST, 540 CGST। इनपुट SGST, इनपुट CGST। क्लियर है बात। अब इसके बाद करते हैं आउटपुट। आउटपुट में उसके पास से वो चीज़ गई कितने में, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कहलाएगा उसका आउटपुट। तो आउटपुट GST निकालते हैं, आउटपुट GST कितना, वो भी 18%। उसके बाद में आधा कर देंगे, या पहले 9% करके कर सकते हो क्वेश्चन। 18% ऑफ 6900, 18 इंटू 6900 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, स्कीम टू करा दो। $1242। ओके।